और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को एतराज कर रहे हैं, बल्कि ये लोग नौजुबिल्लाह समा नौजुबिल्लाह हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम बशर कहते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला साफ तौर पर कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी आप जनाब सैयद अब्दुल वहाब साहब जो अपने जलील शायरात का इज़हार कर रहे थे, सैयद मीर महदी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस मुक़द्दस दौरानी महफिल में अपने शायरात का इज़हार करें। सारी हमद सना सेवा है तो दुनिया में भेजा, जिनके आने से इंसानों को इंसानियत पता चली। दुनिया में हमें अल्लाह ताला का कितना ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। जब एक स्टूडेंट को एक अच्छा सा लेक्चरर मिलता है जिसमें सारी खूबियां होती है, तो वो लड़का पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी ख्वाहिश के साथ अपने लेक्चरर की बताई हुई बातें, और तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम है, ये तो दुनियावी एग्जाम है, कल के दिन हमें कायनात के सबसे बड़े एग्जाम में हाजिर होना है जहाँ पर सिर्फ खुदा ताला की बादशाहत होगी। तो मुझे बताइए कि हम लोग उस एग्जाम के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? क्या हम वक्त पर नमाज अदा कर रहे हैं? मस्जिद वीरान है। जब रमजान के महीने में अज़ा होती है तो पूरी मस्जिद भर जाती है, लेकिन आम दिनों में जब अज़ा होती है तो पूरी तरीके से एक सफ भी पूरी नहीं होती। लेकिन अगर कोई जलसे का ऐलान हो जाए तो पूरी कसरत के साथ लोग आ जाते हैं, कुर्सियां भर जाती है और चंद लोग खड़े होकर भी तकरीर सुन लेते हैं। लेकिन कभी कोई ये नहीं, तकरीर बहुत पसंद आई, मैं आपकी सोहबत में रहकर जिक्र की तालीम देना चाहता हूँ, खुदा को हासिल करना चाहता हूँ, ये कोई नहीं कहता, बस तारीफों के पहाड़ खड़े कर देते हैं। अपने मुर्शिद की सोहबत में रहकर कुछ इल्म हासिल करें, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि हमारे मुर्शिदीन इकराम के पास ऐसी तालीम है, ऐसा इल्म है, अगर वो चाहे तो हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हैं, अल्लाह से मिला सकते हैं, अंदर की चीज दिखा सकते हैं, एक कामिल मोमिन बना सकते हैं। लेकिन आज हमारे चंद नौजवान इश्क़े रसूल को दिखाने के लिए पूरे जोश के साथ, पूरी तैयारी के साथ गाड़ियों पर बैठकर हाथों में झंडे लेकर
ये थे जनाब सैयद अमीर महदी साहब जो आपसे मुखातिब थे। मिलाद की है ईद बड़ा एहतमाम है, मिलाद की है ईद बड़ा एहतमाम है, हर एक की दुआ पे मोहम्मद का नाम है। मैं जलसे की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए जनाब मोहम्मद अदील खान है, अदील खान नजमी रसूलिल करीम वल महदियत मऊद अज़ीम। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़ुल अज़ीम। काबिल एहतराम इन इंटरनेट वाले मुर्शिदीन इकराम और नंबर बोलना व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरत। परवरदिगार आलम का हम पर ये एहसान है कि उसने हमें ईमान की दौलत से सरफराज फरमाया। क्या बात ईमान हेलो जो बख्शीश के लिए सबसे बड़ी शर्त है। आवाज आ रही इसके रसूल नहीं होता उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता। ईमान को कामिल करने के लिए मोहब्बत रसूल जरूरी है। आइए देखते हैं मोहब्बत किससे की जाती है और किन चीजों से की जाती है। बताया जाता है कि मोहब्बत दो तरह की होती है। एक है तैयब, मोहब्बत तैयबी और मोहब्बत आखिरी। मोहब्बत तबई में वो मोहब्बत है जो फितरतन हो जाती है, जिस पर इंसान का इख्तियार नहीं होता, जैसा कि माँ को बेटे से, भाई को भाई से और बच्चों को माँ बाप से हो जाती है। ये मोहब्बत फितरी है। मोहब्बत क्या लिया नंबर? दूसरी मोहब्बत आखिरी। हाँ देख अगर नहीं है तो फिर फोटो। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मोहब्बत होनी चाहिए। इंसानों को तब इख्तियार मोहब्बत होती है जब कोई किसी पर एहसान करता हो या फिर कोई चीज अदा करता है तो अदा करने की वजह से उसे मोहब्बत हो जाती है। और अताए मुस्तफा का ये आलम है कि इस मुकाम पर अगर मैं ये कहूँ कि इस कायनात का आगाज अताए मुस्तफा से हुआ है और इस कायनात के इक़्तिदार के बाद भी अताए मुस्तफा का सिलसिला जारी रहेगा।
मारो अभिनय को बाद में फोन में मारो, पेपर में देंगे। स्टेज पे मार।